ब्रेक के बाद सरस्वती ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित मनोज वत्स जी, जिनसे हम बात कर रहे हैं विवाह में आने वाली समस्याओं के बारे में। अगर आपका भी ज्योतिष से जुड़ा कोई सवाल है तो आप पंडित जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। तमाम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद है। पंडित जी, आगे भी हम बात करेंगे विवाह में आने वाली समस्याओं के बारे में, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ, आइए सुनते हैं उनकी समस्या। मनीषा सिन्हा, 13 जनवरी 1983, दोपहर में 12:30, जन्म स्थान कानपुर। प्रश्न है, विवाह कब तक हो जाएगा? मेष लग्न की जन्म पत्रिका है। 3rd हाउस के अंदर राहु, 7वें स्थान में शनि, 8वें स्थान में गुरु और भाग्य स्थान में सूर्य, चंद्रमा और केतु, साथ में 10वें स्थान में शुक्र और बुध, एकादश भाव के अंदर मंगल बैठे हुए हैं। ये जन्म पत्री आपकी है। इसके अंतर्गत अब इस समय मंगल के अंदर शनि चला हुआ है। मंगल के अंदर शनि इस समय आपको मैरिज का योग नहीं दिखा रहा, क्योंकि मंगल के अंदर इस समय शनि अच्छा फल नहीं देता। इस समय आपकी शादी का जो मैरिज का योग निकलता है वो निकलता है आपका 31 मई 2014 के अंदर। तो उसके अंदर अगर आप करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। इससे पहले आपकी शादी के अंदर विघ्न बाधाएं आएंगी, जिसकी वजह से आपको परेशान होना पड़ेगा। अभी भी आपके साथ हो क्या रहा है कि आप मैरिज के लिए जाते हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या आ जाती है, जिसकी वजह से बार बार मना हो रही है। कई लड़के भी पसंद आते हैं, मगर वो लड़के आपके जीवन के अंदर उसे सही से उनकी जन्मपत्री नहीं मिलते हैं। जन्मपत्री मिल जाती है तो भी उसके अंदर उनके गुण नहीं मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या इस समय जुड़ी है। तो आपकी पत्री 31 मई 2014 के अंदर आपका मैरिज का योग दिखा रही है, तो उस समय में करें। इसके लिए आप 2 उपाय जरूर कर लें, क्योंकि उसके अंदर जो बाधाएं हैं उनको दूर करना पड़ेगा, तभी जा करके आप शादी के लिए आगे सोच सकते हैं। इसके लिए आपको राहु के उपाय करने होंगे। राहु के लिए बुधवार के दिन हरा पालक गाय को आप खिलाएं। अगर अपने वेट के हिसाब से आप खिलाते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। यदि आप थोड़ा भी खिलाएंगे तो उससे भी आपको लाभ हो जाएगा, क्योंकि वो हर एक बुधवार कम से कम 21 बुधवार आपको करना होगा। तो उसे अलग अलग मात्रा के अंदर इस तरीके से लीजिए ताकि आपके वेट के अनुसार आपका आ जाए। तो उसके लिए आप बुधवार के दिन आप इसे कीजिए। दूसरा उपाय यह है कि राहु से रिलेटेड, जैसे कि अपना काली उड़द, काले तिल अपने सर से 3 बार वार के चलते हुए पानी में आप प्रवाहित कर दीजिए। साथ में राहु से रिलेटेड आप हवन सामग्री भी दान कर सकते हैं मंदिर के अंदर। 5 किलो हवन सामग्री 5 मंदिरों के अंदर आप दान करें, तो उससे आपके शादी के अंदर आने वाली दिक्कतें दूर हो जाएंगी। जी पंडित जी, अगले कॉलर हैं, आइए जानते हैं उनकी समस्या। मेरा नाम आरजू है। मैं उत्तराखंड से बोल रही हूँ, हरिद्वार से। मेरी डेट ऑफ बर्थ 21 दिसंबर 1984 है और मैं रुड़की में पैदा हुई हूँ, हरिद्वार में, और मेरा जन्म का टाइम है 4 बजे। मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब मैंने काफी सारे फॉर्म भरे हुए हैं और मेरी क्वालिफिकेशन है एमकॉम। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे जल्द से जल्द कब तक सरकारी नौकरी के योग मेरे उसमें बन रहे हैं। कृपया आप प्लीज मेरी परेशानी को हल करें। बिल्कुल, आपके तुला लगन के जन्म पत्रियां हैं। लगन के अंदर ही शनि उच्च के हैं। 2nd भाव के अंदर केतु, चंद्रमा और बुध। 3rd हाउस के अंदर सूर्य और गुरु। 4th हाउस के अंदर आपके शुक्र है और 5वें स्थान के अंदर मंगल ग्रह बैठे हुए हैं। साथ में 8वें स्थान के अंदर राहु है। आपके जन्म पत्र में राहु उच्च के, केतु उच्च के, शनि उच्च के और सूर्य जो है मित्र राशिगत होकर के बैठे हुए हैं 3rd हाउस के अंदर गुरु के साथ में। आपकी गवर्नमेंट जॉब तो अवश्य लगेगी, ये कन्फर्म और अच्छे लेवल पे आपकी लगेगी। कारण है आपके ग्रह काफ़ी उच्च के हैं और उच्च के ग्रह जो है हमेशा अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर अभी शुक्र की दशा, शुक्र के अंदर शुक्र के अंदर शनि की दशा इस समय चल रही है, तो इस समय थोड़ा डिले है। आपकी जो गवर्नमेंट जॉब के लिए शुभ समय रहेगा वो रहेगा आपका 17 दिसंबर 2013। जब ये वाले स्टार की पोजीशन आएगी तो आपको अवश्य लाभ हो जाएगा, क्योंकि इसी ग्रह के दौरान इन्हीं ग्रहों के दशा अनुसार ही आपको लाभ की प्राप्ति और गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको अवश्य फायदा होगा। जहाँ तक रत्न की अगर मैं बात करूँ तो आप गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर एक रत्न धारण कर सकते हैं, माणिक। यदि आप माणिक ग्रह पहनते हैं तो उसके लिए आपको 5.25 रत्ती का आपको पहनना होगा। साथ में तांबे के अंदर आप उसे पहनिए। रविवार के दिन सुबह सूर्योदय के समय आप इसे धारण कीजिए। साथ में षोडोपचार पूजन कराइएगा, अभिमंत्रित करा के इसे पहनेगा। आपको गवर्नमेंट जॉब जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएगी। साथ में सूर्य को अगर आप जल देंगे, अर्घ देंगे, तो भी आपको बहुत जल्दी ये कार्य सिद्ध हो जाएगा। और गवर्नमेंट जॉब यदि आप बहुत जल्दी चाहते हैं तो उसके लिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ नित्य करना शुरू कर दीजिए, अवश्य लाभ होगा। दर्शकों, अगर आप भी पाना चाहते हैं अपनी समस्या का समाधान तो आप पंडित जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। तमाम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद है। पंडित जी, एक और कॉलर है हमारे साथ, आइए सुनते हैं उनकी समस्या। हेलो, मेरा नाम मीना है। मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ, स्वास्थ्य के बारे में और अपने काम के बारे में।
मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 अक्टूबर 1975। टाइम ऑफ बर्थ है 4:30 शाम के, शुक्रवार। बर्थ प्लेस दिल्ली का है। हमारा काम भी नहीं, मतलब मेरे हस्बैंड का काम नहीं चल रहा और घर में भी नहीं काम चल रहा है। हमने मनियारी का मनियारी की दुकान है और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। मेरी भविष्य के बारे में बताएं। वृष लगन की पत्रिका है, मंगल लगन के अंदर बैठे हुए हैं। साथ में 3rd हाउस के अंदर शनि है, 4th हाउस के अंदर इनके चंद्रमा और 6th हाउस के अंदर शुक्र और राहु की युति है। अष्टम स्थान के अंदर बुध और सूर्य बैठे हुए हैं। साथ में एकादश भाव के अंदर गुरु है, 12th हाउस के अंदर केतु की स्थिति है। इस समय राहु के अंदर बुध और बुध के अंदर चंद्रमा की स्थिति है। इस समय जो है इनके काम को लेकर के परेशानी बनी हुई है। मैंने जैसा बताया कि राहु जब भी चलेगा किसी की जन्मपत्री में तो उसके अधूरे ही काम होंगे, लाइफ के अंदर संघर्ष देते हैं और संघर्ष इनका काफी हो रहा है। और 6ठे घर की दशा इस समय इनकी चलेगी क्योंकि राहु शुक्र के साथ 6th हाउस के अंदर मौजूद है, तो इसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। राहु के साथ में जब भी शुक्र बैठता है तो सारी चीज़ों का दमन कर देता है, यानी खत्म कर देता है। और राहु अधूरा करे तो पूर्णतः सुख की प्राप्ति नहीं होती। जिस प्रकार ये चाहते हैं इनका व्यापार क्षेत्र बढ़े तो उसके कारण कहीं ना कहीं दिक्कतें इस समय आ रही हैं, क्योंकि बुध भी व्यापार क्षेत्र का कारक होकर के अष्टम स्थान के अंदर बैठा हुआ है, जो कि वहाँ पे भी इनकी स्थिति को खराब करता है। अब इस स्थिति को अगर आपको ठीक करना है तो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए। सर्वप्रथम आप काली उड़द को 3 बार अपने सर से वार कर चलते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। साथ में 1.25 किलो कच्चे कोयले लेकर के उसे भी अपने सर से 3 बार वार के चलते हुए पानी में प्रवाहित कीजिए। और इसके लिए आपको शनिवार का जो समय है उसी समय करना है। समय रहेगा 9 से 10:30 बजे सुबह। राहु काल सुबह के समय होता है, तो उसके दिन अगर इसी का दान हो जाए तो बहुत ही श्रेष्ठतम फल की प्राप्ति होती है। और राहु से रिलेटेड आप बुधवार के दिन हवन सामग्री मंदिर के अंदर कम से कम 5 किलो आप दान करें, उससे भी आपको लाभ होगा। व्यापार क्षेत्र की बात अगर की जाती है तो बुध देवता का आता है, और बुध देवता आपके खराब है तो उसके लिए भी बुधवार के दिन हरा पालक गाय को आप खिलाएं तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ हो जाएगा। या बुधवार के दिन ही आप दुर्वा पार्क से लेकर के साथ में लड्डू लेकर के गणेश जी को भोग लगाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि जल्दी से जल्दी मेरे व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो जाए। तो ऐसा करेंगे तो आपके काम में आने वाली सभी तकलीफें दूर हो जाएंगी और आपको हर तरफ से, चारों तरफ से आपको लाभ की स्थिति आपकी बन जाएगी। अवश्य कीजिए। पंडित जी, हम बात कर रहे थे विवाह में आने वाली समस्याओं के बारे में। आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये पता लगाना मुमकिन होता है कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? बिल्कुल हाँ जी, आजकल का समय ये आ गया है कि हर व्यक्ति, हर स्त्री अपने मन इच्छानुसार ही शादी करना चाहती हैं, क्योंकि वो शादी से पहले पसंद कर लेती हैं उनकी शादी उसी लड़के से हो जाए, उसके लिए प्रयास करती रहती है। मगर शादी का ग्रह जैसे कि शुक्र देवता होते हैं, अगर शुक्र देव की स्थिति अगर पत्रिका के अंदर खराब हो जाती है तो लव मैरिज भी टूट जाती है, प्यार भी टूट जाता है, तो उससे शादी सक्सेस नहीं हो पाती है। इसके लिए पर्टिकुलर ग्रह पंचमेश का कारक अगर पंचम स्थान का कारक सप्तम स्थान को, सप्तम स्थान की और पंचम की अगर युति हो जाती है तो वैवाहिक जीवन यानी कि आपका लव मैरिज का जो कारक ग्रह है अगर देखते आपस में यार अच्छी शुभ स्थिति में होते हैं तो उसकी लव मैरिज सक्सेस हो जाती है। अगर उनके पाप ग्रह उन्हें देखते होते हैं तो इसीलिए उनके लव मैरिज के अंदर दिक्कतें आती है, यानी कि उनके घर वाले मना कर देते हैं, कभी लड़के वाले मना कर देते हैं तो कभी लड़की के घर वाले मना कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति के बीच में आपस में इधर उधर होने का योग बन जाता है, जिससे कि उनका सक्सेस नहीं होती है, सफलता इनको मिलती नहीं है प्यार के क्षेत्र के अंदर। तो उसके लिए ग्रह की स्थिति देखनी है। अगर लगन के अंदर शुक्र बैठ जाए, सप्तम स्थान के अंदर शुक्र बैठ जाए और पंचम स्थान के अंदर शुक्र बैठ जाए तो भी लव मैरिज का योग निकल जाता है। या सप्तमेश का कारक अपने भाव को देख ले या पंचमेश और सप्तमेश की युति हो जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर लव मैरिज का योग 100% हो जाता है। मगर उसके लिए हॉरोस्कोप की स्थिति को देखना बहुत अनिवार्य है। जब उसे देखा जाता है तभी हम बता सकते हैं कि हाँ, इस ग्रह को अगर पाप ग्रह देख रहा है तो दिक्कत है, अगर नहीं देख रहा तो उसके लिए लाभकारी हो जाएगा। तो उस स्थिति को देखकर ही बताया जा सकता है कि किस प्रकार से होगी। जी पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि हॉरोस्कोप की स्थिति को देखकर ही ये पता लगाया जा सकता है कि मैरिज लव होगी या अरेंज। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इसी विषय पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। दर्शकों, अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। जल्द लौटेंगे सरस्वती ज्योतिष ज्ञान में। अगर आप कुंडली दिखाना या बनवाना चाहते हैं, विधिवत रूप से किसी भी प्रकार की पूजा कराना चाहते हैं या उच्च कोटि के रत्न लेना चाहते हैं तो संपर्क करें सरस्वती ज्योतिष केंद्र, MU 61A, नियर सिटी पार्क होटल, पीतमपुरा, दिल्ली 110088। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9999737855 और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है panditmanojvats
www.bbc.in@gmail.com।